होंडा का डैशबोर्ड आ गया है, इसके ऊपर भी हमने रेगजीन कर दी है सारी, ठीक है। तो कुछ फिनिशिंग बेहतर हो गई है। इसको भी स्टार्ट कर रहे हैं गाड़ी को। वायरिंग सारी बॉडी की हो गई है। नया प्रोजेक्ट आया है। ये पहले से गाड़ी ऑटोमेटिक है। करना हमने क्या है इसमें वो आपको बताते हैं सारा कुछ, ठीक है। इसमें इंस्टॉल्ड है 3 स्पीड इंजन, ठीक है। और ये इंजन हम नहीं लगाते, आउटडेटेड है। इसमें हम ये उतार के इसमें से, और इसमें हम इंशाल्लाह लगाएंगे 12 मॉडल आल्टो का इंजन, ठीक है। तो पहले से इसमें इंजन फिटेड था, लेकिन प्रॉब्लम्स वैसे ही हैं। गाड़ी में वाइब्रेशन है, जो है शिफ्टिंग के मसले हैं, और इस तरह के ना काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं। तो ये हम इसमें से रिमूव करके और इसमें हम दूसरा इंजन इंस्टॉल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक और व्लॉग में आपको वेलकम करते हैं। और आज जो है ना थोड़ा मूड हमारा डाउन सा है। मार्केट के जो हालात हैं ना वो बहुत ही ख़राब चल रहे हैं, और एक ही दिन में पता नहीं अब क्या होगा हमारे पाकिस्तान का। एक ही दिन में आप ये कह लें कि मैं कुछ बॉडी का सामान, परसों भी मैं सैटरडे को भी मैं गया था कच्चा स्टॉप, वहाँ पे भी रेट्स ना समझ आने वाले हिसाब किताब था। कंटेनर मेरे ख्याल से 2 कंटेनर खुले होंगे। मैंने वीडियो भी बनानी थी, लेकिन वो मूड इस तरह का हो गया था मेरा कि यार मैंने कहा छोड़ो, व्लॉग को क्या करना है। तो यही सीन है। इसके अलावा आज भी मैं सुल्तान की खूब ही मैंने रेट्स लिए हैं, लाहौर से रेट्स लिए हैं, और सुन के जो है ना मूड सारा ख़राब हो गया है। बहुत ज़्यादा अजीब हालात हो रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। पेट्रोल नहीं मिल रहा, और पता नहीं क्या होगा हमारा, कब हम लोग जागेंगे, कब हमारे जो है ना हम लोग एक कौम बनेंगे। तो बहरहाल वो तो चले, अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। इसके अलावा आज की मैं आपको अपडेट्स कुछ दे देता हूँ। अल्टो VXR की इसमें हमने तकरीबन हमने इंटीरियर का सारा काम कर दिया है आज। इसमें ये देखें फ़र्श वगैरह लग गया सारा कंप्लीट। यहाँ पे कुछ पीस वगैरह थे वो लग गए। और अगर हम इस साइड पे आते हैं लेफ़्ट साइड पर, तो इसका फुटबोर्ड हमने जो है वो इंस्टॉल कर दी है सारा, ये कंप्लीट हो गया। तो बस अब इसका राइट साइड का फुटबोर्ड रह गया है, ये कंप्लीट हो जाए तो ये गाड़ी इंशाल्लाह हमने इसको पैकअप कर देना है। इसकी डेंटिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी, छोटी मोटी स्पॉट्स वगैरह होंगे तो वो कर लेंगे, और बाकी उसके बाद ग्रैंड होगा। इसके सारे जितने भी वेल्डिंग्स वगैरह थे, जितने भी थे वो ग्रैंड होंगे। इसके अलावा हमने जो हमारे पास गाड़ी आई है मुल्तान से, तो ये जनाब इसका हमने फ्रंट इंजन पे पेंट कर दिया है। 26U कलर दिया है इसको हमने, बिल्कुल जो सुपर वाइट कलर है तो वो दिया है। इसी तरह हम गाड़ी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया है, इंजन डालने की तैयारियां हो रही हैं इंशाल्लाह। दूसरा ये है कि हमारे पास कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी कल भी आए थे, आपको मैंने बताया था। उस पर भी हमने उसमें हम सोच ये रहे हैं कि बाकी सारे काम कर लें, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग और ये सारी चीज़ें वो हो रही हैं। तो वो हो के उसके बाद उसमें हम इंजन की सेटिंग और फिटिंग्स करें, ठीक है। तो ये सारा सीन है इस वक्त। इसके अलावा ये आपको दिखाते हैं VXR, इस पर काम चल रहा है। इसको हमने बाहर से भी अंदर से कल पेंट कर दिया था, लेकिन बाहर से जो है ना पेंट करना भी बाकी है, तो वो साथ साथ चल रहा है। इसके अलावा ये आपको दिखाते हैं डैशबोर्ड सिविक का, ये देखें सारी ये बेहतरीन हमने इसकी पुशिंग कर दी है, और इसकी बॉडी की वायरिंग्स चल रही हैं। अब मैं आपको हमेशा कहता हूँ यार कि आप काम करवाने आ रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपको पहले से पता हो कि आपने क्या क्या कुछ करवाना है, ठीक है। तो वो आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। अब ये भाई हमारे पास आए तो इन्होंने डेंट पेंट करवाया हमसे, डेंट पेंट करवा के जनाब उसके बाद सस्पेंशन खुलवाया। फिर उसके बाद कहा कि यार आप ये अब कुछ होते हैं इस तरह के हमारे भाई हजरात होते हैं, उनको लगता है कि यार एक स्टेप में काम किया जाएगा तो हमें पैसे बच जाएंगे और ऐसा होगा। तो ऐसा नहीं होता। आपको जब मैं एस्टिमेट देता हूँ, वो जो पूरा एस्टिमेट देता हूँ वो हमेशा थोड़ा कम पड़ जाता है आप लोगों को। और अगर आप ऐसे एक करके काम कराएंगे तो वो आपको अलग अलग एस्टिमेट मिलता रहेगा।
वैसे तो मैं आपको पूरा जो आपको सम अप करके एक अमाउंट बता देता हूँ कि ये सारा काम इतने अमाउंट में हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये कि हमारी थोड़ी मेंटल हमारे लोगों में थोड़ा सा ये है कि यार वो उनको ये लगता है कि शायद इस तरह करने से हो जाता है, लेकिन इस तरह करने से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं। वो ऐसे कि एक तो गाड़ी भी जो है ना जिस तरीके से जिस लेवल से आप बनाना चाहते हैं तो वो उस तरह से नहीं बन पाती, क्योंकि देखें अभी हमने इसका डेंट पेंट कर दिया था, अभी हमें वापस इसकी शो खोलनी पड़ी, इसकी लाइटें करनी पड़ी, इसकी बॉडी की वायरिंग सारी खोल के सारा हमने डैशबोर्ड भी खोलना पड़ा, सारा कुछ खोलना पड़ा, तो हमें करना पड़ा दोबारा, ठीक है। अब ये हम दोबारा फिट करेंगे, सारा कुछ करेंगे। कंपाउंड पॉलिशिंग हमने गाड़ी की कर दी थी, फिनिशिंग कर दी थी, उसके बाद हमें उन्होंने जी कहा कि यार आप ये काम भी कर दें, सस्पेंशन भी कर दें और सारी चीज़ें कर दें। तो ये तरीका नहीं होता। हमेशा जब आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, अगर आपने सारा काम करवाना है तो आप मेक श्योर करें कि उस सबसे पहले आप सारा कुछ खुलवा के गाड़ी की डेंटिंग करें, डैशबोर्ड भी खुलवाएं, सारा कुछ खुलवाएं, बॉडी की वायरिंग निकाल के दे दें, बॉडी वायरिंग हो जाए उसकी, ठीक है। गाड़ी कंप्लीट पेंट हो जाए, बॉडी वायरिंग रेडी हो, सारा कुछ रेडी हो, आप उसके बाद उसमें फिटिंग्स करें। फिर उसके बाद जब पेंट शेंट हो जाए उसके बाद गाड़ी की पोशिंग करें, ठीक है। पोशिंग करके कंपाउंड पॉलिशिंग करके और उसी के जब पेंट हो जाए गाड़ी तो उसके बाद सस्पेंशन सारी जो आपने पहले से खुलवाई होती है उसकी फिटिंग कर दें, नई सस्पेंशन लगा दें, इंजन का जो कुछ आपने करना है वो कर दें। ये स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ चलता है। और एंड में जब आप सारा कुछ हो जाए, बम्पर शम्पर फिट हो जाए, कंपाउंड पॉलिशिंग करके और गाड़ी हैंड ओवर हो जाती है, ठीक है। तो ये अब प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। बहरहाल चलें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप को क्योंकि ये सारी चीज़ें सीखने के लिए होती हैं और आप लोगों को दिखाने के लिए होती हैं, तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि जब भी आप मेरे पास आते हैं या कहीं और आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप सारा कुछ एक साथ आप पहले से घर से जाएं, सारा कुछ आपने सोचा हुआ हो कि ये चीज़ें करनी है, उसका सारा एक लिस्ट बनाएं और जिनसे आप करवा रहे हैं, मुझसे करवा रहे हैं या किसी और से, ताकि उनको इजी हो, वो स्टेप बाय स्टेप अपने तरीके से उसको हैंडल कर सकें, ठीक है, और वो सारी चीज़ें कर सकें। इसके अलावा आपको मज़दा का तो वैसे आपको लोगों को दूसरे चैनल पर व्लॉग्स मिलते रहेंगे और आज भी मिलेगा इंशाल्लाह। आज का जो कुछ इसमें हुआ है काम शाम, तो इन्होंने कुछ छोटी मोटी चीज़ें ये फ्रंट पे ये सारी चीज़ें की हैं, ये थोड़ी बहुत जो फिनिशिंग वगैरह है, इसके इशारे टूटे हुए थे वो इशारे बन गए, ये देखें, ठीक है। और ये सारा कुछ हो गया। इसके अलावा जो नंबर प्लेट है वो बन गई है, अभी पीछे का बम्पर भी फिट हो रहा है। तो तकरीबन बस अब ये इंशाल्लाह बाकी इसमें छोटे मोटे काम हैं डेली बेसिस के, वो इंशाल्लाह होते रहेंगे और आप लोगों को गाड़ी इंशाल्लाह कंप्लीट मिल जाएगी। पीछे से ये आपको लुक नज़र आ रही होगी। इसकी हमने ये सिल्वर कर दिया था और बम्पर फिट हो रहा है, ये इसको हमने कार्बन फाइबर कर दिया, ठीक है। और लाइट्स वगैरह ये सारी आपके सामने है, पीछे से गाड़ी की शेप, ठीक है। इसमें अभी हम कुछ और हमने मॉडिफिकेशंस करनी है, लाइट एलईडीज़ और ये सारी चीज़ें, तो वो आपको दूसरे चैनल पर साथ साथ मिलती रहेंगी। तो अगर आपने हमारा दूसरा चैनल SF व्लॉग्स सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जाकर सब्सक्राइब कर लें। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो की दे दूँगा। और आप अगर जाते हैं हमारे चैनल, इस मेन चैनल में दूसरे जो चैनल सेकेंडरी चैनल के लिस्ट में, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारी इसके जितने भी छोटे छोटे काम हैं, ये सारा कुछ आप लोगों को उसमें हमारे जो इनफॉर्मल व्लॉग्स वगैरह होंगे तो वो मिलते रहेंगे, ठीक हो गया। इसके अलावा शराड में हमने डैम्पिंग शीट आपको कल बताया था, डैम्पिंग शीट इंस्टॉल कर दी है। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा उसमें AC का है। AC की प्रॉब्लम्स मुझे ये आ रही हैं, कस्टमर ये कह रहा है कि यार शराड का अपना कूल बॉक्स ना लगाया जाए। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इसमें हम लगाएं तो कौन सा लगाएं, तो उस पर वर्कआउट हो रहा है, उसको फाइनलाइज करते हैं। उसके बाद गाड़ी जाएगी पोशिंग के लिए, सारी गाड़ी की पोशिंग होगी, सारा कुछ होगा। तो इंशाल्लाह वो भी अभी छोटे छोटे काम हैं, लेकिन ये होता है कि छोटे छोटे काम हमेशा जो है ना आपको देते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस देते हैं और थोड़े तकलीफ़ से होते हैं। बड़े बड़े काम इजीली हो जाते हैं, गाड़ी को फाइनल टचेस देना ये थोड़ा सा अब मुश्किलात होती हैं इसमें, ठीक है। तो ये जी सारा सीन है आज का। आपने अगर हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जी। ये सारा सीन था। इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर मिलते हैं। और कल मैं, क्योंकि आज तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था रेट्स को देख के, जो कुछ हो रहा है ना, तो इसको देख के, क्योंकि हम बिज़नेस कर रहे हैं इधर पाकिस्तान में और हालात ही जो है ना बिज़नेस के नहीं है, क्योंकि
इंपोर्ट भी इस तरह की हो गई है, इतनी ड्यूटियाँ, इतने कस्टम्स और ये सारा कुछ हो रहा है और समझ से बाहर हैं चीज़ें, ठीक है। लेकिन चलें इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे, उम्मीद अच्छी के रखनी चाहिए, इंशाल्लाह बेहतर होगा। भाई जनाब ये लोग अंदर देखें, इन्होंने लगा दिया है गाड़ी और व्लॉग आ जाएगा इंशाल्लाह। ऐसे व्लॉग्स पर अपलोड हो गया, बस आप जाके देख लें, ठीक है। तो दूसरा ये है कि मज़दा के लिए कल से ना बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, जो देख रहे हैं बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं गाड़ी को, और ऑफ़र्स भी आ रही हैं कि भाई आपने गाड़ी सेल करनी है तो बताएं। तो मेरा तो जो है ना ये बंदा मुझे नहीं छोड़ेगा अगर मैंने गाड़ी सेल कर दी तो। नहीं सेल करनी है इंशाल्लाह, इसको एक लेवल पे लेके जाएंगे, फिर इंशाल्लाह सेल करेंगे, क्योंकि हमारा काम जब हो जाएगा इससे जो हमने करना है वो कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह इसको। बाकी जो है ना इसमें मैंने जिस तरीके से इसको सोचा हुआ है इंशाल्लाह तो उसी तरह से बनाना है और उसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह बन भी रही है। बाकी है कि इंशाल्लाह और मज़ीद भी इसमें हमने मेहनत करनी है, अभी गाड़ी फ़ाइनल नहीं है, अभी तो इस पर पेंट डला है और आज इसमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें हुई हैं, अभी और भी मज़ीद इंशाल्लाह इसको फ़ाइनल करेंगे। अभी तो सिर्फ इतना करना है कि यार जो हमारी जो शादी वगैरह है वो दोस्त की तो वो अटेंड हो जाए, बाकी उसके बाद फिर इसमें खुल के मैं करूँगा चीज़ें, इसमें जो जो चीज़ें मैंने करनी है इंशाल्लाह, ठीक है। तो दुआ कीजिएगा हमारे लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, जो हालात चल रहे हैं उसके लिए भी अल्लाह बेहतरी करे और चीज़ें आसानियों की तरफ चली जाएं, ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए, ताकि ये सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएं, पहले जैसी हो जाएं, तो इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा काम करने का, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।